सुप्रभात। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक आरोह का पहला पाठ भक्तिन पढ़ने जा रहे हैं। भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। यह पाठ हिंदी गद्य का कक्षा 12 की हिंदी गद्य का पहला पाठ है। महादेवी वर्मा भारतीय काव्य साहित्य में छायावाद युग की महत्वपूर्ण कवयित्री मानी जाती हैं। इन्होंने गद्य में विशेष स्थान प्राप्त किया और उनका गद्य जो है उच्च कोटि का गद्य है। आज हम भक्तिन पाठ पढ़ेंगे। भक्तिन एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। गद्य की अनेक विधाएं होती हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, जीवनी, रिपोर्टाज। संस्मरण और रेखा चित्र भी गद्य की दो विधाएं हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संस्मरण और रेखाचित्र क्या होते हैं। जब हम अपनी यादों के सहारे किसी व्यक्ति के जीवन अथवा घटनाओं का वर्णन करते या लिखते हैं तो उसे साहित्य में संस्मरण विधा कहते हैं। जैसे कि सरल अर्थ में समझिए, कोई भी व्यक्ति, कोई सेलिब्रिटी या प्रसिद्ध व्यक्ति हमसे 2 मिनट के लिए भी मिलता है तो वह जो उसका मिलना है वो हमारे जीवन का यादगार क्षण बन जाता है, मेमोरी बन जाता है। वही साहित्य में संस्मरण कहलाता है, क्योंकि वो हमारे जीवन का यादगार पल है। ऐसे ही रेखाचित्र होता है। मोटे तौर पर रेखाचित्र शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि वह चित्रकला का एक पक्ष है। जैसे चित्रकला में, ड्राइंग में स्केच के माध्यम से किसी चित्र को उकेरा जाता है, बताया जाता है, वैसे ही गद्य में किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करते समय उसके शारीरिक गठन अथवा घटना के परिवेश का उसी तरह विवरण किया जाता है जैसे कि शब्दों से चित्र बनाया जा रहा हो। आप उस चित्र को पढ़कर, उस चित्रण को सुनकर ही चित्र की कल्पना करने लग जाते हैं। इसे ही हिंदी साहित्य में रेखा चित्र कहते हैं। भक्तिन महादेवी के द्वारा लिखा गया, महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया पाठ है, जिसमें इन दोनों विधाओं को समन्वित किया गया है। और इस रचना को पढ़ते समय लक्ष्मी अर्थात भक्तिन का पूरा विवरण हमारी आंखों के सामने आ जाता है। तो आइए अब हम भक्तिन पाठ के बारे में जानेंगे। भक्तिन कौन थी और भक्तिन कैसे महादेवी वर्मा के पास आई और महादेवी वर्मा उनसे कैसे प्रभावित हुई या उन्होंने महादेवी वर्मा को कैसे प्रभावित किया। भक्तिन, जिसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, लेखिका महादेवी वर्मा की सेविका थी। बचपन में ही भक्तिन की माँ की मृत्यु हो गई थी। सौतेली माता ने 5 वर्ष की आयु में भक्तिन का विवाह कर दिया और 9 वर्ष की आयु में उसका गौना करके उसे ससुराल भेज दिया। ससुराल में 9 साल की उम्र से ही भक्तिन रहने लगी। ससुराल में भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया, जिस कारण उसे सास और जेठानियों की उपेक्षा सहन करनी पड़ती। सास और जेठानियाँ आराम फरमाती थीं और भक्तिन तथा उसकी नन्ही बेटियाँ घर और खेती का सारा काम करती थीं। भक्तिन का पति उसे बहुत चाहता था। उसके पति के स्नेह के बल पर भक्तिन ने ससुराल वालों से अलगोजा कर अपना अलग घर बसा लिया था। अलगोजा अर्थात उसने अपनी संपत्ति का बंटवारा करके, अलग करके वह उनकी देखभाल करने लगी थी। पर भक्तिन का दुर्भाग्य उससे कम हटी नहीं था। अल्पायु में ही उसके पति की मृत्यु हो गई। ससुराल वाले भक्तिन की दूसरी शादी कर उसे घर से निकालकर उसकी संपत्ति हड़पने की साजिश करने लगे। ऐसी परिस्थिति में भक्तिन ने अपने केश मुंडवाए और सन्यासिन बन गई और उसने ऊंची आवाज़ में कहा कि अब मेरी शादी करके दिखाओ, मैं यहीं पर रहूंगी और यहीं पर अपनी संपत्ति का ध्यान रखूंगी। भक्तिन स्वाभिमानी, संघर्षशील, कर्मठ और दृढ़ संकल्प वाली स्त्री थी, जो पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल कपट से भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती है। घर गृहस्थी संभालने के लिए
भक्तिन ने अपनी बड़ी बेटी के दामाद को घर बुला लिया और माँ बेटी मन लगाकर अपनी खेतीबाड़ी को संभालने लगी। पर दुर्भाग्य ने यहाँ भी भक्तिन का पीछा नहीं छोड़ा। अचानक उसके दामाद की भी एक दिन मृत्यु हो जाती है। अब भक्तिन के जेठ जेठोतों के मुंह में पानी आने लगता है कि यह इसकी संपत्ति सारी अब हमारी हो जाएगी। इसलिए वो भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह जबरदस्ती अपने तीतरबाज साले से कराने के लिए जुगाड़ करने लगते हैं, प्रयास करने लगते हैं। और एक दिन षड्यंत्र रच के वे यह साबित कर देते हैं कि ये तीतरबाज साला ही इसका पति है। पंचायत बिठाई जाती है और पंचायत का निर्णय भी दुखदायी रहता है और पंचायत यह फैसला देती है कि यह तीतरबाज साला ही इस बड़ी बेटी का पति है। दोनों माँ बेटी मन लगाकर गृहस्थी में काम करती और तीतरबाज साला दिन भर इधर से उधर घूमता रहता। एक दिन जमींदार ने भक्तिन को लगान न चुका पाने के कारण अपने यहाँ बुलाया और दिन भर धूप में खड़ा रखा। अपमानित भक्तिन पैसा कमाने के लिए गांव छोड़कर शहर आ जाती है और महादेवी की सेविका बन जाती है। भक्तिन के मन में महादेवी के प्रति बहुत आदर, समर्पण और अभिभावक के समान अधिकार का भाव था। वह छाया के समान दिन रात जाग जाग कर महादेवी की सेवा करती है। भक्तिन रात रात भर जागकर महादेवी के लेखन कार्य में के समय बैठी रहती। महादेवी वर्मा जब रात में अपना लेखन कार्य करती तो भक्तिन दरवाजे के किनारे बैठी रहती और उन्हें कोई भी सहायता की आवश्यकता होती या कोई भी पुस्तक की आवश्यकता होती तो वह उन्हें ला कर देती। भक्तिन को महादेवी वर्मा नहीं बदल पाई, पर भक्तिन ने महादेवी वर्मा को पूरी तरह से बदल दिया था। भक्तिन के हाथ का मोटा और देहाती खाना खाते खाते भक्तिन का स्वाद बदल गया। भक्तिन ने महादेवी को देहात के किस्से कहानियाँ और किंवदंतियाँ कंठस्थ करा दी थी। भक्तिन स्वभाव से महाकंजूस थी। वह घर में इधर उधर पड़ी हुई रुपए, पैसे, सिक्कों को अपने पास जमा करती जाती थी। भक्तिन जेल के नाम से बहुत डरती थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय आया तो महादेवी वर्मा उसे डराती कि मैं जेल जाऊंगी, तो भक्तिन भी कहती कि नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। और उसने अपनी मैली धोती को भी अच्छे से साफ करके रख लिया कि जब भी लड़ाई होगी तो आप या तो मेरे साथ मेरे गांव चलिए, लड़ाई अमरौती खा के तो नहीं आई है, चली जाएगी, हम वापस यहाँ पर आ जाएंगे। भक्तिन महादेवी के जीवन पर छा जाने वाली एक सेविका है जिसे लेखिका नहीं खोना चाहती। और कहानी के अंत में महादेवी वर्मा ने यह नहीं बताया कि आगे भक्तिन का क्या हुआ, क्योंकि वह इस कहानी को पूरा करके उसका दुखांत हमें बताना नहीं चाहती। भक्तिन जो पाठ है वो 4 परिच्छेदों में विभाजित है। पहला भाग है इसका जिसमें भक्तिन का बचपन बीतता है, माँ की मौत होती है और विमाता सौतेली माँ के द्वारा भक्तिन का बाल विवाह कराया जाता है। दूसरा भाग है जिसमें महादेवी भक्तिन जो है उसका विवाह होता है। सास और जेठानियों का अन्यायपूर्ण जीवन और व्यवहार उसे सहना पड़ता है, जीवन में सहना पड़ता है। इसी परिच्छेद में वह परिवार से अलग होकर के अपनी संपत्ति की रक्षा करती है। जीवन के तीसरे परिच्छेद में अध्याय में लक्ष्मी के पति की मृत्यु हो जाती है और विधवा के रूप में उसे जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और जीवन के अंतिम पड़ाव में चतुर्थ परिच्छेद में महादेवी वर्मा के सामने लेखिक जो भक्तिन है वह सेविका के रूप में हमारे सामने आती है, जिसका वर्णन अभी हमने पढ़ा। भक्तिन ने महादेवी वर्मा के जीवन को बहुत प्रभावित किया। भक्तिन के साथ रहकर महादेवी की जीवन शैली सरल हो गई। वे अपनी सुविधाओं की चाह को छिपाने लगी और असुविधाओं को भी सहन करने लगी।
भक्तिन ने उन्हें देहाती भोजन खिलाकर उनका स्वभाव बदल दिया, स्वाद बदल दिया। भक्तिन मात्र एक सेविका न होकर महादेवी की अभिभावक और आत्मीय बन गई थी। भक्तिन महादेवी के जीवन पर छा जाने वाली एक सेविका है जिसे लेखिका नहीं खोना चाहती हैं। भक्तिन में दुर्गुण भी बहुत थे। वह घर में इधर उधर पड़े रुपए पैसे को भंडार घर की मटकी में छुपा देती और इस काम को वो चोरी नहीं समझती थी कि इधर उधर पैसे पड़े हुए थे, मैंने रख लिए, ये क्या चोरी हुई। महादेवी के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन बात को इधर उधर करके बताने को झूठ नहीं मानती थी। वह तर्क वितर्क करने में कुशल थी। वह दूसरों को अपनी इच्छानुसार बदल लेती थी। भक्तिन के पाठ के द्वारा लेखिका ने समाज की कई समस्याओं को हमारे सामने उठाया है। लड़के लड़कियों में किया जाने वाला भेदभाव, दूसरा विधवाओं की समस्या, तीसरा गांव में पंचायतों के द्वारा स्त्रियों के मानव अधिकार को कुचलना, अशिक्षा और अंधविश्वास जो इस पाठ में हमने देखा। पाठ का शीर्षक भक्तिन बहुत ही सरल व संक्षिप्त है। पाठ का शीर्षक पढ़ते ही हमारे मन में यह विचार आता है कि यह भक्तिन कौन है, लेकिन पाठ को पढ़ने के बाद आप स्वतः ही समझ जाएंगे कि भक्तिन एक वैरागी औरत है और अपने स्वाभिमान से, अपनी कर्मठता से, अपनी जिजीविषा से किस तरह वो समाज से लोहा लेती है। अंत में, कहानी के अंत में लेखिका ने भक्तिन के रूप में एक आदर्श सेविका का चित्रण किया है जो स्वाभिमानी है और हर हालत में अपनी लेखिका की सेवा करना और उन्हें खुश रखना अपने जीवन का परम धर्म समझती है। कहानी के प्रारंभ से लेकर अंत तक